राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सलवार की सिलाई करना। अगर आपने भी इस तरह से सलवार की सिलाई कर ली, कोई सलवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि पोंचा पीछे की तरफ घूमना और सलवार का पोंचे पे पड़ना और पीछे की तरफ चुंगट ना बनना, तो ये 3 प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर आती है सलवार में। अगर आपने इस तरह से सलवार की सिलाई कर ली तो ये प्रॉब्लम आपकी सलवार में नहीं आएंगी। तो सलवार को मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। मैंने सलवार को जोड़ लिया है इस तरह से, ये देखिए। सलवार को जोड़ने के बाद मैंने पोंचे भी इसमें बना लिए हैं। ये बर्फी टाइप मैंने इसमें कुछ डिजाइन दिया इस तरह से, और साथ में ही मैंने इसकी बेल्ट भी तैयार कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये तो सिंपल सा काम है, आप आसानी से कर लोगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से बेल्ट डालना शुरू करेंगे। तो ये बेल्ट डालना मैं आपको चलिए मशीन पे दिखाती हूँ कि कैसे हम बेल्ट डालेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सलवार का एक आसन को ले लेंगे बैक साइड के लिए, और उसमें हम जो पीछे प्लेट डालते हैं, हमें 2 प्लेटें डालेंगे। वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी इसमें स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है वो आपकी सलवार में ना आए। तो इस तरह से ये देखिए, आप अपने कपड़े के हिसाब से यहाँ पे ये प्लेट डाल सकते हो। 1 इंच की डाल सकते हो, 2 इंच की, 3 इंच तक आप इस प्लेट को डाल सकते हो। ये होती है बॉक्स प्लेट इस तरह से बैक साइड में। तो इन दोनों प्लेटों को हम पीछे की जो आसन की सिलाई है उससे मिला देंगे और एक पैर के गैप से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने 2 प्लेट डाल दी हैं। ये 2 प्लेट डालने के बाद अब लेंगे हम बेल्ट। तो ये मैंने बेल्ट भी तैयार कर रखी है। अब इसमें देखिए, जिस तरफ हमने चिड़िया बना रखी है डोरी डालने के लिए, तो इस तरफ से हम, या तो आप इस तरह से नाप ले, जैसे मैं तो हाथ से ही नाप लेती हूँ इस तरह से। भाई 1 बिलांत तक मैंने इसमें प्लेटें डालनी है। तो यहाँ से नाप के ऐसे कट लगा लूंगी मैं यहाँ पे। अगर आपको फुल ही पटियाला बनानी है तो आप इस तरह से नाप के 1 बिलांत से आगे की तरफ 3 से 4 उंगल फालतू एक्स्ट्रा कट लगा सकते हो। तो ये मैंने कट लगा लिया है। ये कट लगाने के बाद अब बेल्ट का हम बैक हिस्से को पकड़ लेंगे इस तरह से। ये सिलाई है, यहाँ से ये बेल्ट की और आसन की सिलाई को मिला लेंगे इस तरह से। सिलाई मिलाने के बाद जो ये मैंने बेल्ट में कट लगाया है, इस कट को हम सलवार में भी लगा लेंगे इस तरह से। कहीं पे भी लूज नहीं रहना चाहिए, बीच में कपड़ा इस तरह से खींच के, और ये कट यहाँ से हम सलवार में लगाएंगे। सेम इस तरफ भी लगा लेंगे ऐसे ही। इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से खींच लेंगे और ये कट इस तरफ लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ कट लगा दिए हैं। अब इसमें हमारा बेल्ट का कोई काम नहीं है जब तक हम चुंगट नहीं डालते। तो अब चुंगट डालेंगे हम इसमें। तो चुंगट कैसे डालनी है ये देखिए। अब हम सलवार का फ्रंट आसन लेंगे जो हमारा फ्रंट में आएगा इस तरह से। अब यहाँ से अगर आप चाहते हो तो गैप रख सकते हो 1 से ½ इंच तक। सिर्फ 1.5 इंच का ही आपको यहाँ पे गैप रखना है, कितनी भी हैवी या नॉर्मल सलवार बना रहे हो। ज़्यादा गैप रखते हो वो भी आपकी सलवार में दिक्कत देता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ½ इंच का गैप रखूंगी, और जो ये हमारी मशीन यहाँ तक है, यहीं तक मैं प्लेट उठाऊंगी और इस तरह से डालूंगी। तो यहाँ पे सलवार का जो मैंने आसन का गैप रखा है सलवार में, वो ½ इंच का रखा है। आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आप जब ये प्लेटें डालते हो, कोई भी प्लेट आपकी ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बिल्कुल इक्वल प्लेटें डालनी है आपने, और गैप है जो सेम लेके चलना है। आपके लिए मैं बेल्ट डालना और भी आसान कर देती हूँ। एक तो आप ये सोचते हो कि कितने कपड़े में हमें प्लेट डालनी है, तो इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमें सलवार में कट लगाया है सिर्फ वहीं तक हम प्लेट डालेंगे। अगर आपको नहीं पता कि प्लेट का गैप कितना रखें, भाई हमारा जितना हम 1 बिलांत का लिया है, 1 बिलांत में हमारी बेल्ट कवर हो जाएगी। तो आपको हर एक प्लेट की चौड़ाई ½ इंच या ½ इंच से 1 सूत ज्यादा, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं रखनी है।
तो ये देखिए यहाँ पे ये कट वो नहीं है जो कि मैंने आपको दिखाया था अब लगा के, ये कट है मैंने जो गोड्डे के सेंटर में लगाया है। ये कट आपको जरूर लगाना, कट ना लगाओ तो निशान लगाओ। ये प्लेट हमारे सेंटर से जरूर ही डालनी है। जो हमारा पोंचा घूमता है, सलवार हमारी बिल्कुल ही पीछे की तरफ चली जाती है, तो वो इसकी वजह से होती है जो आप ये सेंटर की प्लेट नहीं डालते। अब मैं यहाँ से उठाऊंगी, या प्लेट इससे बड़ी भी हो सकती है, इनसे छोटी भी रह सकती है, तो आपको ये सेंटर से उठा के इस तरह से डाल देनी है। सेंटर की प्लेट मत भूलना डालना, सेंटर की जरूर डालें। जो गुड्डे का सेंटर होता है उसका कट आप जब तख्ते की कटिंग करते हो तब भी लगा सकते हो। तो ये देखिए जो मैंने कट लगाया था वो कट ये आया है। अब इस कट के पास से इस कट को हमें पूरा नहीं दबाना है, इस तरह से रखते हुए अब यहाँ से हम सिलाई को उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लेटें डालनी है। कोई भी प्लेट मेरी ऊपर या नीचे नहीं है, और एक ही बराबर प्लेटें मैंने डाली हैं एक ही गैप से। तो आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से आप ऐसे नाप सकते हो, ऐसे। ये देखिए यहीं तक है, ये थोड़ा सा फर्क है सिर्फ 2 सूत का। ये तो हमारी पूरी है, और बेल्ट हमारी एकदम ओके अटैच हो गया। जैसे मैंने इस तरफ चुंगट डाली है सेम ऐसे ही चुंगट इस तरफ डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी इसमें चुंगट डाल लिए हैं इस तरह से। चुंगट डालने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिए यहाँ से आपको सेंटर से सेंटर मिला लेना इस तरह से। और जो ये दोनों तरफ हम गैप रखते हैं, क्या करती हैं कई बहन यहाँ से ज्यादा रख देती हैं और एक तरफ से कम रख देती है, तो ये गैप है आपका दोनों तरफ सेम रखना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया बेल्ट में एक बिलांत का या 8 इंच का निशान लगा के इस तरह से आप निशान सलवार पे लगा लोगे और फिर चुंगट डालोगे, तो आपका ये गैप है जो दोनों तरफ का सेम ही आएगा। अब आपको शायद अच्छे से नजर ना आए, सलवार कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी इसकी। तो अब इसमें हम बेल्ट अटैच करते हैं कि बेल्ट कैसे अटैच करेंगे। और ये भी देखना बेल्ट एक ही बार में अटैच हो जाएगी, ये नहीं होगा कि आपको बार बार सिलाई खोलनी या लगानी पड़ेगी। तो अब देखिए बेल्ट को हम अटैच कैसे करेंगे। जैसे बेल्ट का ही हम पीछे का हिस्सा ले लेंगे और सलवार का भी पीछे का हिस्सा ले लेंगे जहाँ पे मैंने 2 चुंगट डाली थी। अब यहाँ से हम सिलाई को इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद एक पैर के गैप से यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। अब इस सिलाई को हम बेल्ट के पूरे राउंड में लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट का भी और जो मैंने सलवार में ये कट लगाया था ये दोनों ही यहाँ पे मिल के आए हैं। अगर आपकी सलवार में ये कट ना मिल के आए तो आप समझना आपका निशान ना तो सही लगा है, अगर आपका निशान सही लगा तो आपने चुंगट अच्छे से नहीं डाली है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये दोनों कट यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर आपकी सलवार एकदम सही बनेगी इस तरह से, मतलब कि आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें इस तरह से जो आपका आसन है सलवार का और बेल्ट की सिलाई है, ये दोनों यहाँ पे अच्छे से इस तरह से मिल के आनी चाहिए, सिलाई से सिलाई जैसे मेरी सलवार में आई है। ऐसे मिलाने के बाद अब ये सिलाई यहाँ तक हम लगा लेंगे।
तो ये मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। बेल्ट अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी, ये देखिए। हम बेल्ट के ऊपर से टॉप सिलाई और लगा लेते हैं यहाँ से। इस तरह से जो ये बेल्ट डाली है इनको ऊपर की तरफ रखेंगे। इस सिलाई को मैं आपको थोड़ी सी स्पीड में दिखाऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया। बेल्ट अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से ये सलवार दिखेगी। अब इसमें रह गया जो मेन सिलाई है हमारी, कि पोंचा हमारा क्यों घूमता है, वो कहाँ से खत्म होगी। तो वो देखिए हम पोंचे की सिलाई कैसे लगाएंगे। और जो हमारी प्रॉब्लम आती है सलवार में पोंचा घूमने की, वो सिलाई हम अच्छे से नहीं लगाते तभी आती है। तो इस सिलाई को लगाना सीखें कि पोंचे की सिलाई हम कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए सलवार को पहले मैं उल्टी कर लेती हूँ। ठीक करने के बाद अब यहाँ पे देखें सिलाई हम कैसे लगाते हैं। जो गलती आप करते हो, आपका पोंचा घूमता है तो वो क्या गलती करते हो आप ना, इस तरह से नहीं देखते, आप बस ऐसे मिलाते हो इसको। सिर्फ आप इस पोंचे को इस तरह से देखते हो, आपको ऐसे मिलाना है। और जितने आपकी पोंचे की चौड़ाई है उसका निशान लगाया और उस पर सिलाई लगा दी। आप ये गलती करते हो और क्या गलती आपको नहीं करनी। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, पोंचा ऐसे रख के आप ये अंदर से देखते हो, एक कली यहाँ पर है और एक कली यहाँ पर है। तो ये गैप आप नहीं देखते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये गैप देखना सलवार के अंदर। आपको कभी भी ऐसे ही पोंचा लेके और इस तरह से नापते हुए सिलाई नहीं लगानी, तो ये आपका पोंचा घूमने का कारण। और जो गलती आपको नहीं करनी, तो ये देखें यहाँ पे जितना भी आपका एक्स्ट्रा निकलेगा उसको निकाल दें। ये नहीं देखना कि आपका एक कपड़ा फालतू निकल गया तो उसको निकलने दें। यहाँ से आपको जो ये तख्ते जोड़े हैं कली हमारी, इनसे ही इस तरह से सिलाई मिलानी है। मिलाने के बाद अब हम अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। अभी ये ध्यान से देख ली, यहाँ से मैंने कली से कली मिला लिया अच्छे से। मिलाने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपनी मोरी का निशान। तो मोरी मैं रखूंगी इसमें 5.5 इंच। तो इस तरह से ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। आपको इस निशान को इस तरह से तिरछा नहीं मिलाना है। क्या करती है मेरी बहन, इस तरह से ज्यादा तिरछा मिलाती है, फिर पीछे की तरफ ना सलवार में कोण सी बन जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। तो आपको इस तरह से निशान लगाना है। अब इसी निशान के ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। मैंने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। इस तरफ देखिए अब हम कैसे सिलाई लगाएंगे। इस तरफ मैंने 8 से 9 इंच तक सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। अब दोबारा से हम दूसरे पोंचे पे से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसमें भी यहाँ से हम कली को मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी हम मोरी का निशान लगा लेंगे 5.5 इंच का। आप ऐसे भी लगा सकते हो और नहीं तो आप जो से पहली मोरी तैयार की है उसी को रख के निशान लगा ले। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है।
अब मैं आपको चलिए काउंटर पे दिखाती हूँ उसको कैसे हम सेट करेंगे। तब ये देखिए मैंने आपको बताई थी यहाँ से कली को कली, अगर आप यहाँ से मिला के पोंचे को सिलाई लगा देते तो फिर ये एक्स्ट्रा नहीं निकलता। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा है इसको निकाल दे और कली से कली मिला के ही आप पोंचे की सिलाई लगाए, आपका पोंचा कभी भी घूमेगा नहीं इस तरह से। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। इस वाले पोंचे में भी ये देखिए दोनों में ही बराबर आएगा ये मैंने कटिंग कर दिया है। मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ सलवार, और साथ में आपको मैं ये डाल के भी दिखाऊंगी कि आपको पता चलेगा हाँ भाई सेम जो मैंने आपको बताया है वो करके भी दिखाया है। आप इस तरह से सलवार बना सकते हो, आपकी सलवार में कोई भी कमी या प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही बार में आप सीख जाओगे सलवार की सिलाई करना अच्छे से। ये देखिए अब मैं आपको इसको पहले डाल के दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी आएगी, और ना सलवार पोंचे पे गिरेगी ना पोंचा घूमेगा, आपको खुद ही देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने सलवार को डाल लिया और डालने के बाद कुछ ये लुक आएगी सलवार की। आप देख सकते हो ना मेरी सलवार पोंचे के ऊपर गिर रही है इस तरह से, और ना मेरा पोंचा जो आगे की तरफ से पीछे की तरफ जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रेट सलवार बन के तैयार होगी अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे। तो आप देख सकते हो जो मेन प्रॉब्लम थी सलवार पोंचे पे गिरनी और पोंचे का घूमना, तो ये दिक्कत आपकी सलवार में नहीं आएगी अगर आपने इस तरह से सिलाई कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।